अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेकेपी कांस्टेबल फोटोग्राफर का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है। जिन लोगों ने वो पेपर दिया हुआ होगा उसमें जो मैथ सेक्शन आया होगा वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट है जो आपको हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपलीफाई से आया हुआ क्वेश्चन है 1 माइनस फिर लॉन्ग ब्रैकेट फिर 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 प्लस राउंड ब्रैकेट माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2 और फिर राउंड ब्रैकेट और फिर आपका 2 और फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर आपका क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लगेगा सीधा बॉड मास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करना हमने, सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा वाला हटेगा? सबसे पहले जो ब्रैकेट हटेगा वो हटेगा आपका राउंड वाला ब्रैकेट कौन है? यहाँ पे राउंड वाला ब्रैकेट आपका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, -5 प्लस 6 माइनस 2, यानी इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले -5 और -2 हो गए -7 प्लस 6 हो गया -1, यानी राउंड ब्रैकेट जब हटेगा यहाँ पे रहेगा -1। फिर राउंड ब्रैकेट जब हट गया फिर साथ ही में ये 2 है, इसका मतलब इसके साथ साथ में ये इंटू होगा, क्योंकि उसके बाद है कर्ली ब्रैकेट, यानी 2 इंटू -1 हो गया आपका। यहाँ पे 2 इंटू -1 हो गया -2। तो इसका मतलब ये पूरा जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे निकला -2। कर्ली ब्रैकेट भी हट गया, यहाँ पे -2 है और फिर यहाँ पे +2 -2 हो गया 0। इसका मतलब ये सारा जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे निकला इसके बदले 0। फिर क्या बचा? फिर यहाँ पे बचा 5 माइनस, फिर यहाँ पे रह गया था 0। 5 माइनस 0 हो गया आपका 5, तो यहाँ पे बचा 5 और फिर यहाँ पे जब ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे माइनस और फिर यहाँ पे अपना 1, यानी लास्ट में बचा यहाँ पे 1 माइनस 5, वो हो गया आपका -5 प्लस 1 हो गया -4। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर था। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इन ए हॉकी चैंपियनशिप देयर आर 153 मैचेस प्लेड, एवरी 2 टीम प्लेड 1 मैच विथ ईच अदर। यहाँ पे टोटल जो मैचेस है वो 153 खेले गए हैं। यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन है एवरी 2 टीम, यानी हर 2 टीम जो है वो एक मैच खेलेंगे आपस में, यानी 2 टीम एक मैच खेलेंगे आपस में, एक मैच। तो फिर क्या बताना है यहाँ पे? द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियनशिप इज। यहाँ पे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टीम जो है वो कितनों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया चैंपियनशिप में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, ये जो कंसेप्ट है ये आया है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कंसेप्ट आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा। मान लो कि मेरे पास 4 टीम है, 1 2 3 और 4। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर ये आपस में मैच खेलेंगे तो टोटल कितने मैचेस आएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा 1 से। टीम 1 जो है ये पहले 2 के साथ खेलेगा, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। आ गए ये 1 2 और 3, यानी 3 मैचेस एक ने खेले हैं। फिर प्लस जो है उसके बाद टीम 2 3 के साथ एक मैच खेलेगा, 4 के साथ एक मैच खेलेगा, क्योंकि 1 के साथ तो ऑलरेडी इसने खेला हुआ है। तो जब ये 2 3 के साथ और 4 के साथ खेलेगा, आ गए और 2 मैचेस प्लस। फिर यहाँ पे क्या है? फिर टीम 3 पे जाएंगे। 3 जो है पहले इसने 2 के साथ भी खेला हुआ है और 1 के साथ भी खेला हुआ है। अब खेलेगा ये एक मैच, दैट इज ओनली 4 के साथ। तो 4 के साथ एक मैच खेलेगा, आ गया और एक मैच इसके साथ हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 4 की बात करेंगे, 4 ने तो ऑलरेडी खेले हुए हैं, तो यहाँ पे इसका जो है पहले ही ऐड हुआ है।
तो यहाँ पे 3 + 2 + 1 = 6 मैचेस टोटल आएंगे। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे टीम होंगी तो आप थोड़ी करोगे कि कौन किसके साथ खेलेगा, कौन किसके साथ खेलेगा, तो इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। मान लो कि 100 टीम है आपके पास तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए शॉर्ट फार्मूला इसकी n × n-1/2। ये जो n है ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ टीम्स। टोटल नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पे 4 है तो n जो है वो 4 रखेंगे इंटू n-1 यानी 4 - 1/2। देखिए दोस्तों 4 ये इंटू है इसके साथ, 4 - 1 हो गया 3/2। 2 1 r 2 2 r 3 2 r आ गया। यहाँ पे भी आपका जो है वो 6 आ गया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है n × n-1/2 ये सब पे अप्लाई होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। जैसा कि आपने पहले समझा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे 153 टोटल मैचेस प्लेड। हमारी जो फॉर्मूला है टोटल मैचेस प्लेड की क्या होती है, n × n-1/2। ये रखेंगे हम 153 के बराबर। अब देखिए यहां पे ये सॉल्व करेंगे दोस्तों, n × n हो गए n² माइनस n × 1 हो गए n = 153 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 153 × 2 हो गया आपका 306। फिर क्या यहाँ पे विच इम्प्लाइज, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए दोस्तों n² माइनस n, ये जो 306 है ये इस साइड लाएंगे हम तो ये वहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे जो है माइनस होगा। -306 = यहाँ पे रह गया आपका 0। यहाँ पे आपका सुप्लिटिंग द मिडल टर्म यानी -n जो है इसको हम सुप्लिट करेंगे। देखिए दोस्तों यानी -1n है यहाँ पे आपको जो है, अब जब ये सुप्लिट करेंगे यहाँ पे निकलेगा आपका n² - 18 n + 17 n -306 = आपका 0, यानी उधर जो है वो 0 आएगा। देखिए दोस्तों -18 + 17 अब हम करेंगे हो गया -1 यानी -1n निकलेगा जब हम इसको माइनस करेंगे। -18 इंटू जब हम करेंगे 17n से वो निकलेगा आपका 306n²। यानी स्प्लिट तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। अगर अभी तक आपने सीखा नहीं है तो हमारी एकेडमी में आइए तो हम अच्छे से सिखाएंगे। ये स्प्लिट उपलिट वगैरह सब कुछ, शॉर्ट ट्रिक्स सब कुछ सिखाएंगे हम। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों n यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कॉमन निकालेंगे n, वहाँ पे क्या बचा, एक n माइनस n जब निकला तो 18 आ गया, n - 18, फिर यहाँ पे प्लस ये वाला, फिर 17 यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। 17 जब हम कॉमन निकालेंगे फिर यहाँ पे ब्रैकेट में रह गए n, फिर यहाँ पे माइनस, फिर 17 इंटू यानी जब हम 17 इस 306 से निकालेंगे वहाँ पे रह गया 18, यानी 17 × 18 जब हम करेंगे वो हो गया 306, यहाँ पे = 0। फिर देखिए यहाँ पे n - 18 ये एक ही बार लिखेंगे, n - 18 इंटू फिर है आपका n + 17 = 0। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इधर n - 18 = 0 और n + 17 = 0। तो यहाँ पे अगर हम n + 17 = 0 करेंगे उस टाइम निकलेगा आपका n जो है वो निकलेगा आपका -17। जो नंबर ऑफ टीम्स है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो कैंसल होगा। इसका मतलब खाली n - 18 0 के बराबर होगा। n बराबर ये -18 है, ये इसके साथ जब ऐड होगा ये +18 बनेगा। n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स कितने थे जो हमने रखा था n², जो मैंने इससे पहले भी आपको समझा। n जो है वो होता है आपका टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं,
18, तो इसका मतलब 18 जो है वो इसका सही आंसर था। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन, ए फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन। यहाँ पे एक फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। फिर यहाँ पे बताया गया द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर्स एंड दैट ऑफ पेरेंट्स इज 35 ईयर्स। ग्रैंड पेरेंट्स की एवरेज एज है 67, पेरेंट्स की एज है 35 एंड दैट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6 ईयर्स। ग्रैंड चिल्ड्रन की एज है 6 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली? टोटल फैमिली की एवरेज एज बतानी है। ये जो कंसेप्ट है ये आया हुआ है आपका एवरेज में से, सीधा आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा। ये जो कंसेप्ट है ये आया है एवरेज से। तो एवरेज का कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है ग्रैंड पेरेंट्स जो होंगे वो होंगे आपके 2 प्लस, फिर पेरेंट्स जो होंगे वो भी आपके 2 होंगे प्लस, फिर ग्रैंड चिल्ड्रंस है यहाँ पे आपके दिए हुए हैं 3, तो 3 यानी 3 + 2 हो गया 5, 5 + 2 हो गया आपका। टोटल जो आते हैं ये 7 आते हैं। एवरेज एज दी हुई है आपकी, एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स दी हुई है 67। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ग्रैंड पेरेंट जो होंगे वो होंगे 2, 67 एवरेज एज है तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा 2 × 67। इनका टोटल एवरेज जब 67 है तो टोटल 2 है तो 67 × 2। इसी तरह फिर एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स 35, तो 2 पेरेंट्स है, इसका मतलब 2 × 35 इनका टोटल होगा, टोटल एज। फिर है आपका जो है यहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन की एवरेज एज है 6, टोटल कितने हैं? 3, तो इनका टोटल जो होगा सम वो होगा आपका 3 × 6। जब हम 67 × 2 करेंगे, 2 7 are 14, 2 6 are 12, 134 प्लस 2 × 35 हो गया 70, 6 × 3 हो गया आपका 18। जब हम इसका टोटल करेंगे वो आता है आपका 222। 222 को जब हम 7 के साथ फुल्ली डिवाइड जब हम करने की कोशिश करेंगे, 7 3 are 21, फिर यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 2 आ गया नीचे, 7 1 are 7। अगर हम 2 करेंगे तो वो 14 होगा, 7 2 are 14 वो ज़्यादा होगा, तो 7 1 are 7 जब हम करेंगे 12 में से 7 गए 5। यहाँ पे हम करेंगे Q और D यानी कोफिशिएंट, रिमाइंडर और फिर डिवाइजर, यानी 31 होल 5 अपॉन यहाँ पे 7। 31 होल 5 अपॉन 7 जो है वो कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर था। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब है दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे 2 रेलवे टिकट्स फ्रॉम A to B एंड 3 टिकट्स फ्रॉम A to C कॉस्ट ₹177। जो A to B ट्रेन जाती है उनकी 2 रेलवे टिकट्स का कीमत और जो रेल जाती है A to C उनकी 3 रेलवे टिकट्स का कीमत जो है वो यहाँ पे 177 है। इसी तरह फिर उसके बाद जो है 3 रेलवे टिकट्स की जो कि A to B जाती है ट्रेन और 2 टिकट्स जो A to C जाती है उसका जो कॉस्ट है वो है टोटल 173। द फेयर फ्रॉम सिटी B फ्रॉम सिटी A यानी A to B जो है यहाँ पे हमने बताना है कि कितना किराया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे हम A to B जो है उसका हम रखेंगे कीमत x, एक टिकट का। तो कितनी टिकट है? 2 रेलवे टिकट है तो 2x प्लस A to C जो कीमत है टिकट्स का वो हम रखेंगे y। टिकट्स कितने हैं टोटल? 3 टिकट्स तो 3y इज इक्वल टू, तो इनका टोटल आता है, टोटल कॉस्ट वो होता है आपका 177। बन गई ये इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा 3 टिकट्स फ्रॉम A to B। A to B अभी हमने रखा था
x, एक टिकट का कितने हैं टोटल 3 टिकट्स, तो 3x प्लस यहां पे A to C हमने रखा था अभी y, तो कितने हैं 2 टिकट है तो 2y इज इक्वल टू इनका जो टोटल कीमत आता है वो आता है आपका 173 बन गई ये दूसरी इक्वेशन। अब क्या करना है, अब हमने एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, x या y को हम एलिमिनेट करेंगे, लेकिन और तेजी से और स्मार्टली कैसे कर सकते हो आप, ये वाला जो लास्ट वाला यहाँ पे सेंटेंस है देखने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है द फेयर फॉर सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, यानी ए टू बी का जो है वही हमने यहाँ पे निकालना है। ए टू बी का हमने क्या रखा था x, इसका मतलब x जो है वो यहीं पे रखना है, y यहाँ पे जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। एलिमिनेट कैसे होगा, एलिमिनेट होगा जब इस वाली इक्वेशन का y जो है और इस वाली इक्वेशन का y जो है वो आपस में सेम होगा, फिर आपस में जो है वो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे, 2 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरी इक्वेशन जो है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 3 6y इज इक्वल टू 2 इंटू 177 2 7 आर 14 2 7 आर 14 1 15 2 1 आर 2 प्लस 1 हो गया 3, यानी 354 बन गई ये इक्वेशन थर्ड। अब है फोर्थ वाली, क्या बनेगी, 3 3 आर 9x प्लस 3 2 आर 6y इज इक्वल टू 3 3 आर 9 3 7 आर 21 और 3 1 आर 3 3 प्लस 2 हो गया, यानी 519 जो है ये यहाँ पे आपकी 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 519, ये बनेगी फोर्थ। अब देखो, अब पहले वाली 2 इक्वेशन जो है वो हटाओ, वो मिटाओ, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। थर्ड को फोर्थ के साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड को फोर्थ के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थर्ड को फोर्थ के साथ, देखो 9x माइनस 4x हो गया 5x, 6y माइनस 6y हो गया ये 0, ये कैंसिल होगा, ये एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू फिर यहाँ पे बचा 519 माइनस 354, 9 माइनस 4 हो गया 5 और यहाँ पे 11 माइनस 5 हो गया 6 और यहाँ पे 4 माइनस 3 हो गया 1, 5x इज इक्वल टू 165, x इज इक्वल टू 165 अपॉन 5। इसको इसके साथ काटो, 5 3 आर 15, यहाँ से निकला 1, ये बन गए 15, 5 3 आर 15, यानी 33 जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन, मिक्सचर्स और एलिगेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये हायर लेवल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, एलॉय एक्स कंसिस्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो ऑफ 3:5। यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है वो बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे एलॉय एक्स का जो यहाँ पे गोल्ड का जो रेशियो है वो है आपका 3 और सिल्वर का जो रेशियो है वो है आपका 5। हो गया ये 3:5। उसके बाद वाइल एलॉय वाई कंसिस्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो ऑफ 5:7, और फिर एलॉय वाई, 2 एलॉय दिए हुए एलॉय एक्स एंड एलॉय वाई, इसका गोल्ड का रेशियो जो है वो है 5 और सिल्वर का जो रेशियो है एलॉय वाई में वो है 7। फिर बोलता है यहाँ पे इफ 2/3 वॉल्यूम ऑफ एलॉय एक्स एंड 1/3 वॉल्यूम ऑफ एलॉय वाई, 2/3 जो है एलॉय एक्स में से निकाला गया एंड 1/3 जो है वो एलॉय वाई में से निकाला गया और ये इनको मिक्स किया गया। इनको जब मिक्स करेंगे
क्वेश्चन बोलता है टू फॉर्म ए न्यू एलॉय जड। तो एलॉय जड यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नया मिक्सचर बनेगा इन दोनों को मिक्स करके। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ गोल्ड टू सिल्वर इन एलॉय जड। नया जो एलॉय होगा एलॉय जड उसमें गोल्ड और सिल्वर का जो है वो रेशो क्या होगा। यहाँ पे 2/3 जो है वो इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे 2/3 इंटू गोल्ड का जब हम करेंगे तो नया क्या बनेगा गोल्ड का रेशो 2/3 इंटू 3 हो गया 6/3। फिर दूसरा सिल्वर का क्या बनेगा, सिल्वर का बनेगा आपका 2/3 इंटू 5 हो गया 10/3। फिर इसी तरह 1/3 जब हम एलॉय वाई से निकालेंगे 1/3 इंटू 5 हो गया 5/3। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/3 इंटू फिर सिल्वर का जब यहाँ पे निकालेंगे 1/3 इंटू 7 हो गया 7/3। तो यहाँ पे क्या जो नया रेशो होगा इन दोनों को मिक्स करके वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका देखो गोल्ड का रेशो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी 6/3 प्लस 5/3 हो गए 11/3 इज टू यहाँ पे फिर 10/3 और 7/3 यानी 10/3 प्लस 7/3 हो गया 17/3। जब हम इसका यहाँ पे रेशो निकालेंगे यानी इनको जो है वो मिक्स करने की कोशिश करेंगे 3 और 3 जो है यहाँ पे नीचे 3 है और यहाँ पे नीचे 3 है, 3 और 3 कैंसल हो गया और ऊपर बचा 11:17। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 11:17। यहाँ आई थिंक आपको दोस्तों ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्योंकि 11/3 देखो 11/3 ये इज टू जो है ये मान लो यहाँ पे डिवाइड होता है, तो जब हम इसको इज टू को इनटू बनाएंगे इनटू जब हम ऐसे करेंगे तो ये जो 17/3 है इसको रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा पलट 3/17 ये बनेगा। इसका मतलब 3 और 3 कैंसिल होता है 11/17 जो है या 11:17 जो है वो इसका सही आंसर है। दोस्तों इसके बाद है क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बस ट्रेवल्स 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल डिस्टेंस इन 2/3 द यूजुअल टाइम। यानी जो बस है वो यहाँ पे 3/4 ऑफ इट इज यूजुअल, यूजुअल मीन्स जो आम तौर पे डिस्टेंस होगी इसकी उसका जो है 3/4 हिस्सा यहाँ पे ट्रैवल करती है बस, उसको जो टाइम लगेगा उसका भी यहाँ पे 2/3 ही यहाँ पे यूज करता है टाइम। फिर व्हाट परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ बस हैज अकर्ड। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन स्पीड बताना है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ये है आपका स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन। स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन जब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 3/4 डिस्टेंस जो है वो 3/4 ट्रैवल करेगी और टाइम जो है वो आपका 2/3 लेगा यहाँ पे। फिर क्या होगा जब ये वाला डिवाइड बाई 2/3 ऊपर आएगा तो ये इनटू जब हम करेंगे इसको ये इसको रेसिप्रोकल होगा 3/2। तो यहाँ पे बनेगा 3 3 आर 9 अपॉन 4 2 आर 8। नई जो स्पीड होगी वो होगी आपकी 9/8। 9/8 जब स्पीड होगी, यहाँ पे ये जो 9/8 है इसको हम पूरा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको 9/8 यहाँ पे करेंगे, ये देखिए दोस्तों 9 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 आर 8, फिर यहाँ पे बचा 8 यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे सीधा 0, 8 1 आर फिर से 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 8 2 आर 16 और फिर यहाँ पे 4 बचेगा और फिर 8 5 आर 40। यहाँ पे दोस्तों आंसर निकलेगा 1.125। 1.125 जो है ये नई स्पीड है,
पुरानी स्पीड 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 3/4 1 का ये तय करता है डिस्टेंस, और 2/3 1 यूनिट टाइम का यहाँ पे टाइम लगाता है। तो 1 जो है 1 मान लो कि 1 मीन्स पूरा होल जो है होल होता है, हर कोई चीज़ अपने आप में 1 होता है। तो उसी 1 जो है 1 का यहाँ पे बन गया 1.125 नई स्पीड। तो 1.125 को जब हम 1 के साथ माइनस करेंगे, यानी न्यू स्पीड माइनस ओल्ड स्पीड डिवाइड बाय यहाँ पे आपकी ओल्ड स्पीड इंटू 100। यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यू स्पीड क्या है 1.125। 1.125 को जब हम 1 के साथ माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 0.125 डिवाइड बाय ओल्ड स्पीड क्या है 1, तो डिवाइड बाय 1 इंटू 100। 1 नीचे जो है इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, सीधा 0.125 को जब हम इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे 100 के साथ 2 0 है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे 2 डिजिट राइट साइड चलेगा। तो इसका मतलब पॉइंट जो है फिर पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 5 आएगा। इसका मतलब 12.5% जो है वो यहाँ पे आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज। क्यों? क्योंकि पहले 1 था, अब बन गया 1.125। इसका मतलब जो है वो स्पीड इंक्रीज हो गई 12.5%। उसके बाद क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 2.45 एंड y इज इक्वल टू 1.85 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये सीधा यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू लगाना है, लेकिन जब आप ये x और y का वैल्यू यहाँ पे लगाओगे तो एक तो ये बहुत लंबा खींचेगा, यानी बहुत टाइम लगेगा आपको इसमें सॉल्व करने के लिए, और दूसरा क्या है, दूसरा आपको पता नहीं वो जो आप सॉल्यूशन निकालोगे वो सही होगा कि नहीं। तो ये जो वैल्यू है ये सीधा इसमें नहीं लगाना है, पड़ा होगा ये जो है ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब लगाओ वैल्यू, x का यहाँ पे 2.45 है और आपका y है यहाँ पे 1.85, फिर उसका होल स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व करते हैं, यानी 5 और माइनस 5 यहाँ पे 0, 14 माइनस 8 हो गया 6, 1 माइनस 1 0, यानी 0.60 या 0.6 आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं 0.6। तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, वैल्यू होगा यहाँ पे आपका, इसका स्क्वायर निकालना है दोस्तों। 0.60 जब निकला यहाँ पे, या 0.6 जब निकला, इसका स्क्वायर यहाँ पे जब हम करेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, 0.6 इंटू 0.6 हो गया 0.36। 0.36 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए। आई होप दोस्तों ये आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।